नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में चुनाव का मौसम है। मुकाबले की आधी से ज्यादा तस्वीर साफ हो चुकी है। नेता मैदान में उतर चुके हैं। सब अपना अपना पाला संभाल रहे हैं, लेकिन पाला संभालने के साथ ही अब बयानों की ललकार की गूंज भी होने लगी है। अब बयानों के तीर से बढ़कर बात चैलेंज पर आ गई है। सीधे फेस टू फेस मुकाबले की चुनौती दे दी गई है और चुनौती भी मिली है। सरकार के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कांग्रेस के साथ गारंटी पर अपने साथ बहस की चुनौती दी है। लेकिन इस चुनौती के साथ ही सवाल यह भी उठने लगे हैं कि क्या गहलोत बीजेपी और उसके नेताओं को ट्रैप करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी इसमें ट्रैप होगी। सवाल यह है कि आखिर गहलोत ने वसुंधरा राजे को ही चुनौती क्यों दी। सवाल यह है कि पिछले 20 साल में दुआ सलाम से आगे बमुश्किल किसी तरह का संवाद करते दिखे गहलोत और राजे क्या वाकई एक दूसरे से बहस करेंगे। पंजाब के फाजिल्का पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 5 पिस्तौल, 9 मैगजीन और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। यह लोग पंजाब के कुछ नामी लोगों की हत्या कर माहौल खराब करने की फिराक में थे। इनके 6 साथी अभी फरार हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। फाजिल्का के SSP मनजीत सिंह डेसी ने बताया कि खुइयां सरवर थाना पुलिस ने पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर गुमजाल बैरियर पर चेकिंग में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें से शरणजीत सिंह गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक थाने के तहत आते मान गांव और विलियम मसीह उर्फ गोली डेरा बाबा नानक थाने के तहत आते धर्मकोट पतन गांव का रहने वाला था। पूछताछ में उन्होंने अपने 2 साथियों के नाम बताए। इनमें सहजप्रीत गुरदासपुर जिले के ही कोठा गांव का और कैलाश खीचड़ राजस्थान में जोधपुर जिले की फलौदी का रहने वाला है। पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद सहजप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीतने की ओर बढ़ रही भारतीय टीम को टूर्नामेंट के बीच बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण वर्ल्ड कप 2023 से बाहर कर दिए गए। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि हार्दिक आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड के खिलाफ वापसी करेंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका समय पर फिट होना मुश्किल है। इसीलिए उन्हें टीम स्क्वाड से बाहर कर तेज गेंदबाज ऑलराउंडर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह दी गई है। वर्ल्ड कप 2023 में शुरुआत से ही भारतीय टीम विजय के साथ रथ पर सवार है। भारत 7 मैच में से 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में सबसे पहले प्रवेश कर चुका है। अब भारत का अगला मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका से है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH48 पर रॉन्ग साइड से आ रही कार एक निजी बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक गुजरात के शामलाजी के रहने वाले हैं। थानाधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि NH48 पर खजूरी की नाल में रॉन्ग साइड से आ रही एक गुजरात नंबर की कार गुजरात से डूंगरपुर की ओर जा रही एक निजी बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। थानाधिकारी ने बताया कि सभी शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही जख्मी युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बीजेपी ने लंबी तलाश के बाद परकोटे की हवा महल सीट पर हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राजस्थान प्रमुख बाल मुकुंद आचार्य के नाम पर मुहर लगाई, जबकि कांग्रेस में अभी भी हवा महल के प्रत्याशी चयन पर माथापच्ची जारी है। वर्तमान विधायक व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के टिकट पर संकट की आशंका जताई जा रही है। इन सबके बीच मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते हैं यहाँ से AIMIM ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जमील खान को मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ एक अन्य मुस्लिम चेहरे पप्पू कुरैशी पर दाम खेलने को तैयार है। वही वर्तमान विधायक महेश जोशी के टिकट कटने की आशंका पर हाल ही में जोशी समर्थकों ने विरोध भी दर्ज करवाया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद शामिल थे। और अभी भी यही माना जा रहा है कि यहां से किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना और अन्य अनाज मंडियों में हुए धान की फसल घोटाले के मामले में शामिल मुलजिम व्यापारी कालूराम निवासी नई आबादी जैतो मंडी फरीदकोट को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त कालूराम के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग पंजाब के निलंबित डिप्टी डायरेक्टर और भगौड़े हो चुके राकेश कुमार सिंगला और उक्त विभाग के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के साथ नजदीकी संबंध थे। मुलजिम कालूराम ने प्रशासनिक और राजनीतिक शय पर जारी बिलों के जरिए बिना
एमएसपी से अन्य राज्यों से धान की फसल खरीदकर मुलजिम राइस मिलरों कृष्ण लाल और सुरेंद्र कुमार धोतीवाला को मुहैया करवाई थी। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में पहले ही एफआईआर दर्ज है। अजमेर में प्लॉट बेचने के नाम पर 8,66,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अलवर गेट थाने में खलीफा की गली थाना नाड़ी पूजा मार्ग अजमेर निवासी देवेंद्र कछवार ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपित दयानंद कॉलोनी रामनगर अजमेर निवासी नरेश चौधरी है। उसकी केसरगंज में दुकान है जहां नरेश का आना जाना था। नरेश ने उससे कुछ महीने पूर्व कहा कि वह प्रॉपर्टी का भी व्यवसाय करता है। नरेश ने उसे एक 155.23 वर्ग गज प्लॉट बांके शिव कॉलोनी किरानीपुरा रोड में बिकाऊ होना बताया, जिसका उसने 8,66,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। उसने किश्तों में जल्द ही 8,66,000 रुपए का भुगतान कर दिया। इसके बाद नरेश ने उसे जल्द रजिस्ट्री करवाने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि नरेश ने पूरा पैसा लेने के बावजूद भी रजिस्ट्री नहीं करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण 4,144 पटवारियों की विभागीय परीक्षा का परिणाम अटक गया है। राजस्व मंडल अब चुनाव बाद ही परिणाम जारी करेगा। यह परिणाम 2021 बैच के पटवारी भर्ती तथा 2017 व अन्य बैच के पटवारियों से संबंधित है। पुरानी भर्ती के 500 पटवारी ऐसे हैं जिनकी पटवार सेंटरों पर ट्रेनिंग हो चुकी है। विभागीय परीक्षा भी आयोजित की जा चुकी है। ये विभिन्न जिलों के पटवार मंडलों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने के कारण इनका नियमितीकरण अटका हुआ है। इससे वेतन भत्तों आदि पर असर पड़ रहा है। कई पटवारी परिणाम जारी करने को लेकर मंडल के चक्कर लगा रहे हैं। बीकानेर जिले के जामसर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विवाहिता ने पुलिस को बताया कि उसके पति मजदूरी करते हैं। 2 महीने पूर्व उसका पति बाहर काम से गया हुआ था। वह घर की छत पर अपने बच्चों के साथ सो रही थी। इसी दौरान आरोपी 1:30 बजे उसके घर से छत के रास्ते आया। वह नीचे चौक में ले गया और दुष्कर्म किया। यह बात किसी को बताने पर उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा उसके बच्चों को स्कूल से उठाने की बात कही। कुछ दिनों बाद उसके परिवार में जागरण था। वह रात को अकेली जा रही थी, तब आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके नंबर मांगे और फिर बाद में बच्चों के सामने मोबाइल देने का भी प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले में सोने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। परिवार के लोग खेत में गए हुए थे, जिनके पीछे से चोरों ने मकान में धावा बोल दिया और चोरी कर भाग गए। घटना नेचवा थाना क्षेत्र की है। थाने में 55 वर्षीय गोमती देवी ने बताया कि गांव काचवा में भैरव जी मंदिर के पास उनका घर है। परिवार के सभी लोग खेत में रहते हैं और खेती करते हैं। उन्होंने पूर्ण सरपंच का खेत बटाई पर ले रखा है। गांव में स्थित उनके मकान में चोरों ने धावा बोल दिया और मकान के ताले तोड़कर सोने की कंठी, सोने का मोहरेला, सोने की अंगूठी, कैमरा, टीवी व अन्य घरेलू सामान चोरी कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।